मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर भले ही सस्पेंस बना हो, विधायकी आने वाले समय में जा भी सकती है, लेकिन इस बीच उन्होंने विधानसभा में एक बार फिर विश्वास मत हासिल कर सरकार को सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा से बांध दिया है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई के जरिए सोरेन अपने विरोधियों से लेकर आम जनता तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगर ऐसे अस्थिर किया जाए तो ये लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान होगा। हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए अपनी इस भावना का इजहार भी किया। उन्होंने लिखा, जीते हैं शान से विपक्षी, जलते रहे हमारे काम से, लोकतंत्र जिंदाबाद। हालांकि विश्वास मत के इस प्रदर्शन से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर लटक रही तलवार का खतरा अभी टला नहीं है। ये खबर आम है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पत्थर खदान की लीज लेने के मामले में चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। सस्पेंस इस बात पर भी है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल का फैसला क्या आता है। चुनाव आयोग की सिफारिश की चिट्ठी राजभवन में पिछले 25 अगस्त को पहुंची है और इस पर राज्यपाल का स्टैंड अभी तक भी सामने नहीं आया है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर किस बिंदु पर ये अब पेच फंसा हुआ है। देखिए, नियमों के अनुसार कहते हैं कि चुनाव आयोग की सिफारिश मानने को राज्यपाल बाध्य है, यानी कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जानी तय है। सूत्रों के मुताबिक पेच इस बिंदु पर फंसा हुआ है कि विधायकी गंवाने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा विधानसभा का चुनाव या उपचुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे या फिर नहीं। संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल इसी बिंदु पर विधि विशेषज्ञों से विमर्श कर रहे हैं और इसी वजह से उनके फैसले में देरी भी की जा रही है। और अब जानते हैं कि आने वाले समय में इनके बनते और बिगड़ते समीकरण आखिर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पिछले 12 दिनों में हेमंत सोरेन और उनकी सत्ता के रणनीतिकारों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि राज्यपाल का आदेश उनके प्रतिकूल आने वाला है। इसलिए इस खेमे ने हर परिस्थिति के लिए रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत का प्रदर्शन करना उनकी रणनीति का पहला बड़ा कदम था। अब राज्यपाल का जो आदेश आएगा उससे दो तरह की स्थितियां संभावित है। पहली ये कि उनकी विधायकी चली जाए पर आगे चुनाव लड़ने पर रोक न लगे। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को विधायकी गंवाते ही सीएम पद से इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो इसके कुछ ही देर बाद बहुमत वाले गठबंधन के नेता के तौर पर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वो 6 महीने तक विधायकी के बिना भी मुख्यमंत्री पद पर रह सकेंगे। उनके इस्तीफे से खाली होने वाले जो बरहेट विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना होगा और तब वो फिर इस सीट से या किसी अन्य सीट को खाली कराकर किसी भी सीट से जीतकर अपना स्थान यानी कि विधानसभा में अपनी सदस्यता वापस पा सकते हैं। हाँ, अगर उपचुनाव में हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा और ऐसे ही स्थिति में उनके पिता शिबू सोरेन को साल 2009 में तमाड़ विधानसभा सीट पर हारकर उपचुनाव में पराजित होने के कारण सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी थी।